निराल, माँ की महिमा निराल। एक तरफ प्रभु आप खड़े हैं, एक तरफ माँ प्यारी, माँ की महिमा निराली, माँ की महिमा निराली। पहले माँ की चरण पढ़ो हो, पहले माँ की चरण पढ़ो, फिर भगवान की बारी। आशा की ज्योति मन में जगाइए, दिन रेन मैया जी की गुण गाइए। आशा की ज्योति मन में जगाइए, दिन रेन मैया जी की गुण गाइए। तेरा ही अंधेरा सारा कट जाएगा, तेरा ही अंधेरा सारा कट जाएगा, तेरा ही अंधेरा सारा कट जाएगा, तेरा ही अंधेरा सारा कट जाएगा। दुख भरा हर पल मिट जाएगा। मैया के भगत माँ के द्वारे आइए, खुशल के दुख सारे देके जाइए। मैया के भगत माँ के द्वारे आइए, खुशल के दुख सारे देके जाइए। कितनों के तुमने दुख टारे, कितनों के भाग्य संवारे। हम लाल तुम्हारे, हम लाल तुम्हारे। कितनों के तुमने दुख टारे, कितनों के भाग्य संवारे। हम लाल तुम्हारे, हम लाल तुम्हारे। पहले माँ की चरण पढ़ो, पहले माँ की चरण पढ़ो, फिर भगवान की पारी। आशा की ज्योति मन में जगाइए, दिन रेन मैया जी की गुण गाइए। आशा की ज्योति मन में जगाइए, दिन रेन मैया जी की गुण गाइए। मैया के भगत माँ के द्वारे आइए, खुशी लेके दुख सारे देके जाइए। मैया के भगत माँ के द्वारे आइए, खुशी लेके दुख सारे देके जाइए। खुशी लेके दुख सारे देके जाइए, खुशी लेके दुख सारे देके जाइए।
जाए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गजानन स्वामी की जय। आइए सबसे पहले भगवान गणेश जी की मंगल आरती का दर्शन करें। कहते हैं जो भगवान गणेश जी की मंगल आरती का दर्शन कर लेता है उसके जीवन के समस्त पापों का शमन हो जाता है। तो आइए पहले हम भगवान गणेश जी की मंगल आरती का दर्शन करें और उसके बाद फिर आज की कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा जय गौरी नंदा बाबा जय गौरी नंदा। गणपति आनंद कंदा मैं चरणन बंदा। ओम जय गौरी नंदा। ओम जय गौरी नंदा बाबा जय गौरी नंदा। गणपति आनंद कंदा गणपति आनंद कंदा मैं चरणन बंदा। ओम जय गौरी नंदा। ओम जय गौरी नंदा बाबा जय गौरी नंदा। गणपति आनंद कंदा गणपति आनंद कंदा मैं चरणन बंदा। ओम जय गौरी नंदा। सुंड सुडालो नयन बितालो कुंडल जल कंदा। बाबा कुंडल झले कंदा कुम कुम केसर चंदन कुम कुम केसर चंदन सिंदूर बदन बंदा। ओम जय गौरी नंदा।
सोहे बाजुवंता पासी निरकंदा जय गौरी नंदा ओम जय गौरी नंदा बाबा जय गौरी नंदा गणपति आनंद कंदा गणपति आनंद कंदा मैं चरणन बंदा ओम जय गौरी नंदा मूषक वाहन राजत शिव सुत आनंदा बाबा शिव सुत आनंदा कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी काटत यम फंदा ओम जय गौरी नंदा ओम जय गौरी नंदा बाबा जय गौरी नंदा गणपति आनंद कंदा गणपति आनंद कंदा मैं चरणन बंदा ओम जय गौरी गौरी नंदा ओम जय गौरी नंदा ओम जय गौरी नंदा प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं लाला आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे पीठ पे सोहे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे पीठ पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन
बिहारी जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया है तारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं चरणों में उन चरणों के मैं चरणों के मैं दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। संग सोहे वृष भानु दुलारी संग सोहे वृष भानु दुलारी ललिता दिक सब सखियां प्यारी ललिता दिक सखिया प्यारी बात सदा ही मैं बात सराही में बात सदा ही मैं बात सराही में वृंदावन को पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं लाला आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं कर्पूर
कृत कराय मंदार माला जल कंठ धाय कपाल माला से धराय नमः शिवाय च नमः शिवाय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दरम् आरोग्यनार्थे रक्षां धारयामि। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बड़े भावपूर्वक परिक्रमा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते घागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे दीपं प्रदक्षिणां समर्पयामि। मम यजमानस्य स्वस्ति स्वस्ति रक्षां धारयामि। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठकर बड़े भावपूर्वक आज सप्तम दिवस की अमृतमय रसपान करें और आज की इस अमृत रूपी कथा को रसपान कर अपने जीवन को रसमय बनाएं, अमृतमय बनाएं, अपने जीवन को कृतार्थमय बनाएं। बोले भागवत भगवान की जय। और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाकर आप भी अपना सत्संग में जो है अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि आप जो है हर जगह जा तो नहीं सकते, परंतु YouTube के माध्यम से पूज्य व्यास जी महाराज की मुखाग्रविंद से आप सभी आध्यात्मिक जितने भी कथा है, आने वाली जितने भी कथा है, उनको आप YouTube के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। बोले व्यास नारायण भगवान की। तो YouTube चैनल का नाम आचार्य संदीप चौबे जी है। क्या नाम है? आचार्य संदीप चौबे नाम से जो है हमारा YouTube चैनल है। तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और आप सत्संग में सदैव ऐसी भक्ति पूर्वक लीन रहे। बोले भागवत भगवान की जय। महा गणाधिपते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं विचित्रम् उद्वत्तिवा करकरो ज्वलकायकान्तम्
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा तरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को अहो बिहारी लाल भयहारी आनंद भवन जयति जयति नंदलाल गोपेश्वर राधारमण। मेरी भव बाधा हरो श्री जानकी नागर सो जातन की झाई परे तो श्याम हरित द्युति हो। अखिल ब्रह्मांड नायक शुद्ध सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम वृंदावनेश्वर रास रासेश्वर एवं इनकी आद्या शक्ति जगत जननी जगत जाया जगदम्बिका अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी ममतामयी करुणामयी कृपामयी दयामयी माँ
जगदम्बा जी के अनन्य लाड लड़े थे अति बलवंत हनुमंत लाल जी की महंतम कृपा से आज हमारे नगर ग्राम बासमवाही में यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन ग्राम विकास समिति बासमवाही के द्वारा एवं नगर में रहने वाले समस्त भक्त, क्षेत्र में रहने वाले समस्त भक्त, हमारे कीर्तन वाले भाई साहब, हमारे साउंड वाले भाई साहब, संगीत वाले भाई साहब और दूर अंचल से जो चल करके आए हुए हैं जो अतिथि गण, उनके समस्त सहयोग से ये जो कार्यक्रम है आज सफलता पूर्वक पूर्ण होने जा रहा है। बिना किसी बाधा के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ से, आनंद से 8 दिन कैसे व्यतीत हुआ पता ही नहीं चला। बताओ भगवान की कृपा देखो, जिस दिन से मेरे बिहारी जी यहाँ आए हैं उस दिन से ये ग्राम और ये ग्राम क्या पूरा ये क्षेत्र वातानुकूलित बन गया था, एयर कंडीशन हो गया था पूरा, जिस दिन से हमारे बिहारी जी आए थे। कथा होती वो कौन सी कथा होती है जानते हैं? आनगी की कथा। माने जितने देवता हैं, जितने कलश यात्रा से आरंभ होता है और कलश यात्रा से आरंभ होकर के समस्त तीर्थों का उस सरोवर में जाकर के आवाहन किया जाता है। संसार के समस्त तीर्थ, कितने तीर्थ हैं संसार में? कितने तीर्थ हैं? 33 करोड़। कितने? ये 33 करोड़ तीर्थों को हम सरोवर में लेने जाते हैं। कलश यात्रा का यही मतलब है। हम कलश यात्रा में जाते हैं तो कलश यात्रा का यही मतलब है कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद के फल परिणाम स्वरूप, आपके कृपा फल के प्रसाद स्वरूप हमारे नगर में, हमारे ग्राम में, हमारे इस बासमवाही में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमने किया। और ये हमारे इस आयोजन में श्रीमद् भागवत महापुराण या शिव पुराण या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण या हनुमत कथा या राम कथा, जो भी कथाएं होती हैं उनमें समस्त तीर्थों को आवाहन करने के लिए हम कलश लेकर के उन कलश में सभी तीर्थों का आवाहन करके उसको कथा पंडाल में लेके आते हैं। इसका यही मतलब है कलश यात्रा का। उसके बाद जब कथा आरंभ होती है तब भगवान के 24 अवतारों की कथाओं का वर्णन किया जाता है। वराह नारायण भगवान, कपिल नारायण भगवान, नरसिंह नारायण भगवान, इन सभी देवताओं के अवतार की कथा होती है, मतलब आने की कथा होती है। इसी को कहते हैं आनगी की कथा। 3 दिन की जो कथा चलती है वो आनगी की कथा चलती है। चौथे दिन मेरे बिहारी जी आते हैं, इनका जन्म होता है, इनका प्राकट्य होता है। और जब से इनका प्राकट्य होता है, जब से इसके जन्म का उत्सव मनाया जाता है, महामहोत्सव मनाया जाता है, तब से ये कथा 2 दिन जो है, चौथे दिन, 5वें दिन, 2 दिन ये जो कथा होती है वो कैसी कथा होती है? तो बोले वो दीवानगी और मस्तानगी की कथा होती है। भगवान के जन्म महोत्सव, भगवान के जन्म के महामहोत्सव की कथा ये दीवानगी और मस्तानगी की कथा है। भगवान के बाल लीलाओं की कथा, भगवान के रास लीला की कथा, भगवान के गोवर्धन धारण करने की लीला, ये जो लीलाएं हैं ये दीवानगी की लीला है, ये मस्तानगी की लीला है। तो 2 दिन की जो कथा होती है वो दीवानगी और मस्तानगी की कथा होती है। तभी तो भगवान की कथा में हम मस्त मगन होकर के नाचते हैं, मस्त मगन होकर के झूमते हैं, मस्त मगन होकर के ठुमके लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीवानगी और मस्तानगी की कथा है।
उसके बाद छठवें दिन और सातवें दिन की जो कथा होती है वो कौन सी कथा होती है? रवानगी की कथा होती है। पहले 3 दिन की कथा आनगी की कथा, फिर 2 दिन की कथा दीवानगी और मस्तानगी की कथा, और वाह वाह गजब माला। फिर ना मोल पैसा वाले माला अच्छा लगते हैं। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। तो पहले 3 दिन की जो कथा है वो आनगी की कथा, सारे देवता है, सारे देवताओं का अवतार हुआ। फिर उसके बाद 2 दिन की जो कथा है दीवानगी की और मस्तानगी की कथा है, महामहोत्सव की कथा है, मंगल विवाह की कथा हुई। और उसके बाद लास्ट में 2 दिन की जो कथा है वो रवानगी की कथा है। तो आज हम और आप रवानगी की कथा में प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज आपके रवानगी की कथा है तो इतनी कृपा हमारे ऊपर बना करके रखना, इतनी कृपा हमारे ऊपर छोड़ करके जाना कि जीवन भर हम आपके आभारी रहें, जीवन भर हम आपको याद करें, जीवन भर हम आपकी सेवा करते रहें। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। मैं तेरा तू मेरा ताना, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा गाना, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा गाना, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे
नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ में, लाज तुम्हारे हाथ में, लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, आज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलो बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए बोलिए भागवत भगवान की। तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़िया नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़िया नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़िया नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़िया नाम कभी ना छूटे। गोदी में इस दास को, गोदी में इस दास को, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो।
भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु हम हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते। कैसी प्रार्थना? हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे मेरा। भगवान से यही निवेदन करना क्या कि हे प्रभु तेरे दरवाजे पर मेरा आना जाना लगा रहे। तेरे दरवाजे पर मैं आता रहूं, जाता रहूं। इतनी कृपा मेरे ऊपर बना करके रखना कि हे प्रभु मैं तेरा नाम कभी ना भूलूं। तेरे दरवाजे पर आता जाता रहूं। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आपके ग्राम वासनवाही में भी हमारा आना जाना लगा रहे। यही हमारा निवेदन है आप लोगों से कि हम भी आपके नगर, आपके ग्राम वासनवाही में, आपके ग्राम के आसपास के ग्रामों में, आपके नगर के आसपास के क्षेत्रों में हमारा आना जाना लगा रहे। आपका हमारा मिलना जुलना लगा रहे। माने मोबाइल फोन से हमारा कांटेक्ट नंबर भले उड़ जाए, लेकिन आपके हृदय से हमारा कांटेक्ट नहीं उड़ना चाहिए। राधे राधे। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रेम से बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय जय। राधे राधे। तो आज की जो कथा है वो कैसी कथा है? तो बोले आज की जो कथा है वो रवानगी की कथा है। कल आप लोगों ने सुना संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज गंगा घाट के किनारे बैठे हुए महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन बस कुछ ही समय है आपके जीवन का और बचा है। शोक संतप्त बैठे महाराज परीक्षित से संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन
व्यक्ति को अपने जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। कैसे प्रसन्नता पूर्वक? तो बोले जैसे सुदामा जी किया करते थे। सुदामा जी को लोग भिखारी कहते हैं, सुदामा जी को लोग भिखमंगा कहते हैं, लेकिन हम बताएं सुदामा जी कभी किसी के दरवाजे में भीख नहीं मांगे, कभी किसी के दरवाजे में वो भीख नहीं मांगे। लोग भले भजन के भाव को रखने के लिए, भजन में भाव भरने के लिए सुदामा जी को भिखारी कहते हैं, लेकिन सुदामा जी भिखारी नहीं थे। सुदामा जी कभी भीख नहीं मांगा करते थे। वो तो भगवान के नामों का उच्चारण करते करते नगर में भ्रमण किया करते थे। वो तो भगवान के नामों का उच्चारण करते करते गलियों में घूमा करते थे। जो प्रेम से सुदामा जी को बुला लेता था, सुदामा जी उसी के घर जाया करते थे। सुदामा जी को जो बुला लेता, उसी के घर भर वो जाया करते थे, हर किसी के घर नहीं जाया करते थे। और वो हर परिस्थिति में प्रशांत आत्मा थे। कृष्ण स्याद सीत सका, विशेषता बता रहे हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, प्रशांत आत्मा कहे जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे, उसका नाम प्रशांत आत्मा। जो हर घड़ी हर पल भगवान के नामों में मस्त रहे, भगवान के नामों को गाता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करे, वही आदमी प्रशांत आत्मा कहा गया है। सुदामा जी भिखारी नहीं थे, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, तो कौन दरिद्र था? हमारे शास्त्रों की भाषा में कहते हैं, हमारे शास्त्रों की भाषा में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं है, प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों की भाषाओं में कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो आदमी अपनी कमाई से, अपने कमाई से जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, वही आदमी सबसे गरीब है। हाँ, गोधन गजधन बाज धन, इतना धन रहने के बाद, इतनी संपत्ति रहने के बाद आदमी केवल पैसा पैसा करता है, धन धन करता है। मेरा धन, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरा दौलत, मेरी प्रॉपर्टी। हमारे एक शिष्य हैं, उनके मोबाइल में एक तो बहुत अच्छा ट्यून बजता है। जब ये पैसे वाली बात आती है ना, तो उनके मोबाइल का जो ट्यून है मेरे को स्मरण में आ जाता है। हाँ, उसके मोबाइल में बजता है ट्यून, धन धन की चुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, कि पैसा, यही सॉन्ग बजता है उसके मोबाइल में। तो जो बोले जो अपनी कमाई से, जो अपने मेहनत की कमाई से संतुष्ट नहीं है, इतना सब कुछ भगवान ने दिया और इतना सब कुछ भगवान के देने के बाद भी यदि कहीं मन में संतुष्टि नहीं है, तो हमारे शास्त्रों की भाषा में वही व्यक्ति सबसे गरीब है। शास्त्रों की भाषा में वही व्यक्ति सबसे गरीब है। सुदामा जी गरीब भले थे,
परंतु दरिद्र नहीं थे। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। रामायण में भी कहा गया है, 8वें प्रकार की भक्ति कहा गया है। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति कथा प्रसंगा। आठों लाभ जथा संतोषा, आठों लाभ जथा संतोषा, सपने हूँ नहीं दे कई पर दोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। 8वें प्रकार की भक्ति की श्रेणी में आता है संतोष मन, जो अपनी कमाई से अपने भाग्य से जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है। ये भी एक प्रकार की भक्ति है और ये भक्ति 8वें नंबर में आती है। 9 भक्ति के अंतर्गत 8वें प्रकार का जो भक्ति है वो अपने भाग्य में जो हमको प्राप्त है हमारे लिए वही पर्याप्त है। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो 8वें प्रकार का भक्त है। सभी माताओं से विशेष निवेदन है, आग्रह है समिति की ओर से, और हमारा जो YouTube चैनल में रिकॉर्डिंग चल रहा है उसमें व्यवधान हो रहा है, इसलिए सभी माताओं से निवेदन है नीचे से ही आप भागवत भगवान का पूजा अर्चना करेंगे। सादर आपसे करवट प्रार्थना निवेदन, ऊपर आप नहीं जाएंगे मंच ऊपर, यही निवेदन है सभी माताओं से। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र किसे कहा गया है? तो बोले जो अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं है, जो अपने फायदे से संतुष्ट नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो भगवान के द्वारा हमको प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो सुदामा जी कभी भीख नहीं मांगे, वो भगवान का नामों को लेकर के नगर की गलियों में, ग्राम की गलियों में भ्रमण किया करते थे। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको इस जहान में जीना आ गया। इसलिए भगवान के द्वारा जो हमको मिलता है, भगवान के द्वारा जो हमको प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। इसलिए सदा भगवान के नामों का भजन हमको करते रहना चाहिए। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भैया वो अगरबत्ती वाला जो धुआं वाला है ना, उसको थोड़ा दूर में रखते भैया। आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं से मेरा निवेदन है, केवल मुझे 1 घंटे का समय दीजिए बोलने के लिए।
1 घंटे में समस्त कथाओं को हम समेट लेंगे और आप लोग ऐसे बीच बीच में आकर के डिस्टर्ब करेंगे ना तो 1 घंटे में कथा नहीं समेटा जा सकता। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि हम आपको समय देंगे, हर व्यक्ति को व्यासपीठ में आने का अवसर मिलेगा। आप लोग चिंता मत करिए, जो चढ़ाने आया है, जो श्रद्धा से अपना लेके आया है सामान, वो अपना सामान लेकर के यथा स्थान बैठ जाए। ठीक 1 घंटे के बाद हम आप सबको व्यासपीठ में आने का अवसर प्रदान करेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा जो व्यासपीठ में आके भगवान को प्रणाम न कर सके। एक एक व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा, सारे व्यक्ति ही, सारे भक्त को अवसर दिया जाएगा। वो सब व्यासपीठ में आकर के, है ना, हमको केवल 1 घंटे का अवसर दीजिए। 1 घंटा हमको बोलने दीजिए, क्योंकि हमको भोजन मिले मत मिले, हमको भोजन मिले कि मत मिले, जब तक हम 2 घंटा कथा नहीं बोल लेते ना तब तक हमारा पेट नहीं भरता। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हम घर में भी रहते हैं ना, हमारे पास कोई काम नहीं रहता ना, हम घर में भी रहते हैं ना, तो जब तक हम 1 घंटा पठन नहीं कर लेते भगवान की कथाओं को तब तक हमारा पेट नहीं भरता। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको हमारा आहार पूरा करने दीजिए, हमको अघाने दो, फिर आप लोगों को अवसर दिया जाएगा। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा जहां भी रहो, जैसे रहो, जिस अवस्था में रहो, लेकिन मेरे प्रभु का नाम हमको नहीं भूलना है। जब सुदामा जी जाने लगे ना तो भगवान कहने लगे कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा। सुदामा जी कहते हैं, आपके लिए संदेश आया है प्रभु। कैसा संदेश भेजा था सुदामा जी की पत्नी ने? 1 मास तुई पाख में, 1 मास तुई पाख में, 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने निश दिन दीनी मोय। बोले कन्हैया, तुम्हारी भाभी ने यही संदेश तुम्हारे लिए भिजवाया है। उसने कहा है कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है, 1 महीने में 2 पाक होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्ष में 2 एकादशी होती है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि हे प्रभु, ऐसी कृपा आपने बनाई कि मेरे घर में तो रोज एकादशी हो रही है। मेरे घर में तो मेरे बच्चे जब भूख से तड़पते हैं, जब भूख से बिलखते हैं, तो मुझे कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है। एकादशी के दिन अनाज नहीं खाया करते, मुझे कहना पड़ता है। सो प्रभु दीन दयाल ने निस दिन दीनी मोय। मुझे रोज कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, एकादशी के दिन अनाज नहीं खाया जाता। भगवान ने आंख बंद किया और भगवान ने आंख बंद करके उसका प्रति उत्तर सुदामा जी की पत्नी सुशीला को भेज दिया।
होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में निस दिन द्वादशी हो। बोले आज तक जो होना था तो हो गया, लेकिन हे सुदामा जी आज के बाद भाभी को जाकर के कह देना कि आज के बाद उसके घर में प्रतिदिन द्वादशी होगी, कोई दिन एकादशी नहीं होगा। और जब सुदामा जी गए तो भगवान के द्वारा विश्वकर्मा जी को भेजा गया और अपने जैसा द्वारिकापुरी के जैसा सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। ऐसे है मेरे प्रभु। इसलिए जब हम अपने हाथ से किसी को निवेदन करें, किसी को दे, भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमको देने वालों में से बनाना, मांगने वालों में से मत बनाना। हे प्रभु हमको आप बनाना तो देने वालों में से बनाना, मांगने वालों में से मत बनाना। भगवान से निवेदन करना कि हम सदैव देते रहें, हमको मांगने की आवश्यकता न पड़े, और जब हम दें तो हमें अहमियत का भाव ना आए, अहमता का भाव ना आए। भगवान से निवेदन करना, देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैन। देते हुए ना आंख को बंद कर लेना चाहिए। जब आप किसी को दो कोई चीज तो आंख को बंद करके दो। क्यों आंख को बंद करके दो? क्योंकि अगर आप आंख खोल करके देंगे ना तो आप में अहमता आ जाएगा कि मैंने दिया। और जब आप आंख बंद करके दोगे तो आपके अंदर में भाव आएगा, भाव प्रकट होगा। क्या भाव प्रकट होगा? तो बोले देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैन। इसलिए नजरों को झुका करके दो, क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाले मेरे प्रभु हैं। हाँ, तभी तो देख लो, देख लो एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं, एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं। इंसान से लेकर के पशु पक्षी तक कितने तो बकरी के बच्चे पैदा होते हैं, कितने तो गाय के बच्चे पैदा होते हैं, कितने तो हिरण के बच्चे पैदा होते हैं, कितने तो भेड़ के बच्चे पैदा होते हैं, कितने तो सुअर के बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन भगवान ने सबके लिए व्यवस्था बनाई कि नहीं बनाई? कोई जाकर के देखता है क्या? पात्रता होनी चाहिए। आपको पता है, आपको पता है जो शेरनी का दूध होता है वो कब काम आता है? शेरनी के दूध को रखने के लिए सोने का पात्र होना चाहिए। हाँ, शेरनी के दूध को अगर हम कहीं स्टील के पात्र में रखे हैं तो स्टील छेद हो जाएगा, इतना पावरफुल रहता है शेरनी का दूध। शेरनी का दूध साधारण बर्तन में नहीं टिकता, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता। तो भगवान से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान सबके लिए व्यवस्था बनाते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, दांत दियो तो को अन्न भी दई है,
जान को देत जहान को दे, भगवान सबके लिए व्यवस्था बना करके रखते हैं। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। इस तरह से संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद की कथा को पूर्ण करते हुए 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 11वां स्कंद कौन सा स्कंद है? तो बोले मुक्ति की कथा का स्कंद है। और 11वां स्कंद में सत्संग की महिमा बताई। सत्संग की क्या महिमा? तो बोले सत्संग की महिमा, सत माने ईश्वर और संग माने रहना। एक होता है संग और एक होता है, क्या होता है? साथ। एक होता है संग और एक होता है साथ। और संग का मतलब क्या होता है? तो बोले तन भले खेत में रहे लेकिन मन भगवान के पास रहे। तन भले घर में रहे लेकिन मन भगवान के पास रहे। कल हमारी माता जी कह रही थी, हम घर गए थे, हाँ, बोले क्या करेंगे महाराज, घर के कार्यों में, घर के काम काजों में समय नहीं मिल पाता, सब व्यवस्था करना पड़ता है, आ नहीं सकते महाराज जी, कथा में थोड़ी देर के लिए जाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, सुनते तो हैं ना आप यहाँ से। माने आपका तन भले आपके घर में लेकिन मन, ये सबसे अच्छा सत्संग है। भगवान तन की निकटता को नहीं देखते, भगवान मन की निकटता को देखते हैं। अगर तन की सुंदरता को भगवान देखते तो सूपनखा श्री देवी बन के आई थी भगवान के पास। सूपनखा को जानते हैं? सूपनखा कौन थी? रावण के बहिनी। ये जो सूपनखा थी ये रावण की बहन थी और श्री देवी के जैसा सज धज करके 16 श्रृंगार करके आई थी। 16 श्रृंगार होकर आगुन श्री देवी फैन। कौन श्री देवी? वो साउथ वाले नहीं, साक्षात माँ भगवती महारानी लक्ष्मी, उसके जैसा 16 श्रृंगार। अच्छा, माताएं जो 16 श्रृंगार करती हैं, माताएं जो 16 श्रृंगार करती हैं, ये देवी भागवत की कथा है। श्रृंगार का कथा देवी भागवत में आती है। तो 16 श्रृंगार जो आप लोग करती हैं, चलो वो 16 श्रृंगार का नाम आप लोग बता दो। 16 श्रृंगार जो आप लोग करते हो, चलो 16 श्रृंगार का नाम गिना दो आप लोग। श्रृंगार आप लोगों का है, आप लोग बताओ 16 श्रृंगार में कौन कौन सा आभूषण आता है? चलो बताओ बताओ बताओ। आज बस और है, कल से हम आपको नहीं पूछेंगे कोई भी चीज, ना आपको राधे राधे कहने के लिए कहेंगे, ना ताली बजाने के लिए कहेंगे, ना कोई आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे। और कल इसी जगह में आप लोग आ करके देखना और 10 मिनट बैठ करके देखना, और कैसा लगता है मुझको फोन करके बताना। 10 मिनट बैठ करके देखना इस जगह पर आकर के, और आपको कैसा लगता है वो मुझको फोन करके बताना। कैसा लगता है बताओ। 16 श्रृंगार में आप लोग क्या क्या पहनते हैं? 16 श्रृंगार किसको कहते हैं बताओ? हाँ क्यों मैया बताओ बताओ। मैं बताऊं? मैं बताऊं? तो पांव से चालू करते हैं, ठीक है? रंगलाल 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 सिंगार माई के अंग पर फुलवा साजे,
रंगला रंगला रंगलाल सिंगार माई के अंग पर फुलवा साजे रंगलाल 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 सिंगार माई के रंग पर फुलवा साजे रंगलाल 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 सिंगार माई के अंग पर फुलवा साजे रंगलाल 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 सिंगार माई के अंग पर फुलवा साजे। तो पहला श्रृंगार है पाँव में जो माताएं लगाती हैं, जो माँ भगवती को लगाते हैं, जो नौ कन्या खिलाने के लिए जब बुलाते हैं तो उन नौ कन्याओं के पाँव में क्या लगाते हैं? महावर। ये पहला श्रृंगार। गिनते जाना ना, मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग गिनते जाना। दूसरा श्रृंगार क्या है? दूसरा श्रृंगार पाँव में अंगूठे में पहनते हैं बिछिया, ठीक है। तीसरा श्रृंगार क्या है? पायल। चौथा श्रृंगार क्या है? चौथा श्रृंगार कमर पट्टा, करधन, ठीक है। फिर ऊपर बढ़ते जाओ। पांचवा श्रृंगार क्या है? अंगूठी। छठवां श्रृंगार क्या है? कंगन। सातवां श्रृंगार क्या है? बाजूबंद। आठवां श्रृंगार क्या है? मंगलसूत्र। नौवां श्रृंगार क्या है? झुमका। 10वां श्रृंगार क्या है? नथली। 11वां श्रृंगार क्या है? क्या है? मांग टीका। 11वां श्रृंगार क्या है? बेनी फूल। 12वां श्रृंगार क्या है? 12वां श्रृंगार काजल। 13वां श्रृंगार क्या है? बिंदी। 14वां श्रृंगार क्या है? क्या है 14वां श्रृंगार? लिपस्टिक। 15वां श्रृंगार क्या है? क्या है 15वां श्रृंगार? बताओ बताओ। मेहंदी। मेहंदी मेहंदी श्रृंगार में नहीं आता, क्योंकि पहले जमाने के लोग, हमारी दादी अम्मा लोग ना, हम मेहंदी लगा लेते थे तो हमको रसोई में घुसने नहीं दिया करते थे, उसे छुआ माना करते थे। हाँ, बोले जब तक ये मेहंदी ना निकल जाए हाथ से तब तक तुम अंदर नहीं आ सकते, ऐसे कहा। काबर जानता है? वो घूरवम पैदा होते ऐसे कहा है। तो 15वां श्रृंगार क्या है? नेल पॉलिश। हाँ, और 16वां श्रृंगार क्या है? चूड़ी, सिंदूर। जोरदार ताली। 16वां श्रृंगार है सिंदूर। और 17वां श्रृंगार क्या है? 17वां श्रृंगार क्या है? तो हम बताएं। 17वां श्रृंगार वो है जो गॉड गिफ्ट है हमको, सबको। 16 श्रृंगार करने के बाद हम कथा में आते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद हम किसी के सामने जाते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद अगर हम किसी के पास जाते हैं और हमारा मुंह लटका हुआ रहता है, हमारा मुंह कोहड़ा जैसे फूला हुआ रहता है, ऐसे, तो आपका ये जो 16 श्रृंगार है उसके सामने फैल है। तो बोले किसके सामने? जिसने एक भी श्रृंगार नहीं किया और उसके चेहरे में मुस्कुराहट है।
उसके सामने आपका 16 श्रृंगार फैल है। इसलिए हमेशा हमेशा कैसे रहना चाहिए? जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो। संग में इस ढंग में इस रंग में रहो, इस संग में इस ढंग में इस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, जिस भोग में जिस रोग में जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधे राधे। जय हो। राधे राधे। दोनों हाथ उठा करके बोलो बाके बिहारी लाल की। मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। जिस काम में जिस काम में जिस धाम में रहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो। क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? दोनों हाथ ऊपर करके झूमते हुए मस्ती में क्या कहना है? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधे राधे।
जय जय। ये हो जिस देश में, जिस वेद में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। 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 जिस गांव में है जो भी काम करते रहो, जिस धाम में, कोई भी तीर्थों में रहो, जिस ग्राम में, गांव में रहो चाहे शहर में रहो, क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है? राधा रमण, राधा रमण। बोलो बोलो बोलो। यही सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा को बताया, सत्संग में बताया गया है कि कौन सी वस्तु हमारे जीवन में काम आने वाली है, कौन सा व्यवहार हमारे जीवन में काम आने वाला है, कौन सा काम करने योग्य है, कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग में बताया जाता है। त्यागने के लिए क्या बताया? तो बोले चोरी का त्याग करो, चोरी का त्याग करो, चोरी का त्याग करो, बेईमानी का त्याग करो, छल कपट से दूर रहो, हराम की कमाई खाना बंद करो। ये हमारे सत्संग सिखाते हैं। मांसाहार मत बनो, ये हमारे सत्संग बताते हैं। विवाह में वर पक्ष के द्वारा दहेज लेने की प्रथा को खत्म करो, ये हमारे सत्संग सिखाते हैं। नशे से दूर रहो, ये हमारे सत्संग सिखाते हैं। ये नहीं करने वाली काम है, ये हमारे सत्संग बताते हैं। संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, जो करने योग्य बातें हैं वो सुनो। बोले क्या करना चाहिए? तो बोले कम से कम 10 मिनट भगवान के समक्ष बैठ करके हमको भजन करना चाहिए। कम से कम दिन में 10 मिनट, ज्यादा नहीं। भगवान ने हमको 12 घंटे का समय दिया है। 12 घंटे सोने में गंवाओ और 12 घंटे काम काज में, लेकिन ये 12 घंटे में हम 12 मिनट भी भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते। हमारे सत्संग ये सिखाते हैं। घर में अपने से बड़ों का नियमित आदर करो, हमारे सत्संग ये सिखाते हैं। हाँ, जीवन में इन सब बातों को हमारे सत्संग सिखाते हैं। और इस तरह से सांख्य योग का वर्णन किया। एक तितिक्षु नाम का ब्राह्मण था, उसके चरित्रों का वर्णन आया। क्रिया के योग का वर्णन किया। परमार्थ का निरूपण बताया। परमार्थ क्या? तो बोले जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, उसके ऊपर दया करना ही परमार्थ है। हम अपने भाई के बच्चे, हम अपनी बहन के बच्चे, हम अपने बुआ फूफा, अपने रिश्तेदारों के बच्चे का पढ़ाई लिखाई में सहयोग करते हैं, नौकरी चाकरी लगवाने में सहयोग करते हैं। ये उपकार नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारी बहन का बेटा है, क्योंकि ये हमारी बुआ का बेटा है, ये हमारे चाचा ताऊ का बेटा है। ये उपकार नहीं है। उपकार किसको कहते हैं? परोपकार किसको कहते हैं? जिसको हम जानते नहीं, अगर उसकी भला हमने की तो बोले यही उपकार है। और उसके बाद संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार
बहुत सारे ऋषि मुनि लोग चतुर्मास बिताने के लिए कहा द्वारिका प्रवास क्षेत्र में आए, और प्रवास क्षेत्र में आए तो देखे कि भगवान का जो परिकर है, एक 16,108 भगवान की पत्नियां, उसमें एक पत्नियों में 10-10 बच्चे और एक बेटियां, और फिर उसके बच्चे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, ये सब भगवान के नाती होते हैं। उनकी पत्नियां, फिर उनके 10-10 बच्चे, पूरा द्वारिका पूरा गुजरात ऐसे लग रहा था कि पूरे यादव लोग वहां पे आ गए। भगवान ने देखा हमारा तो प्रागट्य हुआ है इस धराधाम से पृथ्वी का भार कम करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस पृथ्वी में मेरे ही परिवार भार बन गए हैं। और भगवान ने लीला किया। शाम को सुंदर साड़ी पहनाया गया, उसके पेट में कपड़े बांधे गए और ऋषियों के पास भेजा गया। बोले महाराज, हम जानना चाहते हैं, ये हमारी नई नवेली भाभी दुल्हन के रूप में आई है, इसके पेट में बच्चा है, हम जानना चाहते हैं कि इसके पेट में लड़का है कि लड़की। ऋषियों ने कहा न तो इसके पेट में बेटा है और न बेटी, तो क्या है? तो बोले इसके पेट में मूसल है, जिससे तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाए। ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऋषियों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो परिणाम क्या होगा? तो बोले जैसे भगवान के परिवार का हुआ। इंद्र कुलीस मम सूल बिसाना, बोले इंद्र का वज्र, आप बच सकते हैं इंद्र के वज्र से, भगवान शंकर के त्रिशूल से आप बच सकते हैं। इंद्र कुलीस मम, भगवान शंकर कहते हैं सूल बिसाला, पर आप ब्राह्मण के कोप से, आप ब्राह्मण के संत के ऋषियों के श्राप से नहीं बच सकते। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? तो बोले आपस में भगवान के सारे परिवार कट करके लड़ करके मर गए। और भगवान भी उस प्रवास क्षेत्र में, आज भी वो जगह है जिस जगह पर भगवान ने अपना शरीर त्यागा था। क्यों मैया? हम लोग देखे ना, उस जगह का नाम है फाल्गु तीरथ। गुजरात में आप जाएंगे, द्वारिकापुरी से आगे जब सोमनाथ जाएंगे तो सोमनाथ के रास्ते पर वो फाल्गु तीरथ है। वो फाल्गु तीरथ में भगवान एक वृक्ष के नीचे अपने घुटने के ऊपर अपने पैर को रख करके लेटे हुए थे कि एक बहेलिया आया, तीर चढ़ाया कमान में और हिरण समझ करके भगवान के पैरों में उसने तीर मारा। तीर लगा भगवान को, स्पर्श किया वो तीर, और भगवान की माया से भगवान उस समय अपने इस धराधाम को छोड़ करके चले। जाते जाते उसने उद्धव को, भगवान ने उद्धव को कहा, जब उद्धव ने प्रश्न किया हे प्रभु आप जा रहे हैं तो ये धर्म की रक्षा कौन करेगा? तब भगवान ने कहा हे उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो इस धराधाम पे ही रहूंगा। ये तो मेरे शरीर जा रहा है, और भगवान के शरीर से दिव्य एक ज्योति निकली, और वो ही ज्योति भगवान के दिव्य ज्योति है, वो भागवत जी में आकर के समा गई। हाँ, शब्द ब्रह्म के रूप में भागवत जी के अंदर आकर के समा गई। इसीलिए तो कहते हैं यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, वो भक्ति ज्ञान विराग से हो पूर्ण उससे हम डरे। विपदा हटे ममता घटे अरु संपदा घर में भरे, सप्ताह की निर्मल कथा सुन
कर्म का बंधन टरे, सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टरे। और इस तरह से भगवान व्यासपीठ, भगवान भागवत जी के अंदर आकर के समा गए और समा करके भगवान का पहले शंख गया, फिर चक्र गया, फिर गदा गया, फिर भगवान के हाथों का कमल फूल अपने धराधाम को छोड़ करके चला गया। और उसके बाद संत सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम में चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सावधान सावधान, स्वर्गलोक से तक्षक तुझे डसने के लिए आ रहा है। स्वर्ग से तक्षक निकला, किसको? परीक्षित को डसने के लिए, डंक मारने के लिए। और रास्ते में मिल गए कौन? तो बोले एक कश्यप नाम का ब्राह्मण। मारने वाले से कौन बड़ा होता है? बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। कश्यप ऋषि निकले, उधर से तक्षक निकला, दोनों की आपस में भेंट हो गई। और तक्षक से पूछा गया कहाँ जा रहे हो? तक्षक ने कहा मैं परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। कश्यप ने कहा तुम क्यों उसको मारना चाहते हो? तुम जिसे डसने के लिए जा रहे हो उसे मैं बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो बोले तुम्हारे मंत्र में इतनी शक्ति है, तुम्हारे मंत्र में इतना पावर है? तो बोले हाँ। मन देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीन च देवता। यहीं बैठो ना बाबूजी, ऊपर बैठो ना। अरे बैठो तो बैठो ना। मंच अच्छा लगता है जब ब्राह्मण लोग मंच में बैठते हैं ना व्यासपीठ में, तो मंच भरा हुआ लगता है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे ऐसे आयोजन में, हमारे नगर में, हमारे घर में, हमारे घर के अंदर में यदि कोई ब्राह्मण का चरण पड़ जाता है, कोई संत का चरण पड़ जाता है, कोई ऋषि महात्माओं का चरण पड़ जाता है, उसके चरणों का धूल हमारे आंगन में गिर जाता है, तो समझ लेना जिस दिन ब्राह्मण के पैर के धूल हमारे आंगन में गिरते हैं, संतों के पैर के धूल हमारे आंगन में गिरते हैं, महात्माओं के चरण के धूल हमारे आंगन में गिरते हैं, उस दिन से हमारे घर में भगवान की कृपा आनी चालू हो जाती है। और हमारा ये जो आयोजन है वो सफल हो जाता है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो बोले मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। बोले मंत्र में वो पावर है, मंत्र में वो ताकत है, मंत्र में वो शक्ति है। तक्षक ने एक पीपल के पेड़ को डसा, देखते ही देखते वो पीपल का पेड़ सूख गया, उसमें रहने वाले चिड़िया चुरमुन सब मर गए और वो पीपल का पेड़ राख का ढेर बन गया। तक्षक ने कहा यदि तुम्हारे मंत्र में पावर है, यदि तुम्हारे मंत्र में शक्ति है, तो इस पीपल के पेड़ को वापिस जैसे पहले था वैसे हरा भरा करो। और कश्यप ऋषि ने हाथ में लिया जल, और हाथ में जल लेकर के उन्होंने मृत संजीवनी विद्या को पढ़ना आरंभ किया। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जूं हौम ओम। यदि मेरे मंत्र में पावर है तो ये पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। वो कश्यप ऋषि ने अभिमंत्रित जल को उस राख के ढेर में सिंचन किया। देखते ही देखते उस राख के ढेर से एक अंकुर निकला, अंकुर से 2 पत्ते निकले, 2 पत्ते निकलने के बाद तना निकला, तना से डगालियां निकली, डगालियों से पूरा वृक्ष हरा भरा हो गया। उसमें रहने वाले चिड़िया पशु पक्षी सब चहचहाने लग गए और
पूरा वो वृक्ष हरा भरा हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की हो। तक्षक ने उस कश्यप ऋषि को खूब सारा धन दिया और खूब सारा धन दे करके उसे वहीं से वापस भेज दिया। बोले प्रकृति के नियम को न तोड़ो, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला तो दूजा बंधे। और तक्षक आया और तक्षक आ करके महाराज परीक्षित को जैसे डसने के लिए आगे बढ़ा, संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज ने कहा सावधान महाराज परीक्षित, अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लो और ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके आप अपने शरीर का त्याग कर दो ताकि तुम्हें मृत्यु का कष्ट ना हो, मृत्यु की पीड़ा ना हो। मरने के समय हमको 100 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर जो पीड़ा होती है वो भगवान के नाम को लेकर के यदि हम प्राण को त्यागते हैं तो हमें उन 100 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर हमको पीड़ा नहीं होती। और इस तरह से महाराज परीक्षित को तक्षक ने डसा और तक्षक ने डस करके महाराज परीक्षित के प्राण भगवान के चरणों में जाकर के विलीन हो गए। और इस तरह से ये जो भागवत की कथा है वो संपूर्ण होती है। और अंत में महाराज परीक्षित को संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, ये भागवत जी का आखिरी श्लोक है। जितने भी श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब भगवान के नामों का ध्यान करके, भगवान के दिव्य चरण कमलों का ध्यान करके मेरे साथ यह आखिरी श्लोक भागवत जी का बोलेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा और बोल करके सुन करके आप लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम, बोलो नाम संकीर्तनम यस्य, जोर से बोलो बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। इस श्लोक का मतलब है कि जिस भगवान के नामों का नाम संकीर्तनम यस्य, जिस भगवान के नामों का संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। केवल नाम ना, भगवान का केवल नाम हमारे जीवन के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
ये भगवान का जो नाम है हमारे जीवन के समस्त पापों का हरण करने वाले हैं। भगवान के नाम ही बस है ना। ऐसे भगवान को, ऐसे पतित पावन प्रभु के चरणों में हम और आप सब मिल करके दंडवत प्रणाम करते हैं। मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम, 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 मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की राधे राधे। और अब भगवान को उठा करके हमारे मुख्य यजमान चार लोग जो हैं आपस में गोला बना करके भगवान को बीच में रखेंगे और बीच में रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को बोल करके एक एक पत्ती तुलसी भगवान के ऊपर में चढ़ाते जाएंगे। जैसे एक बार मंत्र बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर भगवान को चढ़ाएंगे। ऐसा बोल बोल करके सब भगवान के ऊपर एक एक पत्ती तुलसी का चढ़ाते जाएंगे। ठीक है। तो हमारे मुख्य यजमान चारों लोग भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे और जिनके पास भगवान ना हो वो वहां से गीता ले लेंगे, गीता जी का पुस्तक ले लेंगे। और गीता जी में का जो पुस्तक है उसमें भगवान की दिव्य छवि है। उस भगवान की दिव्य छवि को देख करके भगवान के चरणों का ध्यान करके उस गीता जी के ऊपर में एक एक पत्ती तुलसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को बोल करके चढ़ाते जाएंगे। वो पुस्तक का कोई शुल्क नहीं है, वो पुस्तक का वो बुक का कोई शुल्क नहीं है। जिनको जो इच्छा हो वो वहां पर डाले और वहां से बुक ले ले और बुक लेकर के ग्रंथ को लेकर के अपने सामने रख करके एक एक पत्ती तुलसी का चढ़ाते जाएंगे। जो मर्जी आए उसमें रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जिनको जो इच्छा हो वो डाले और गीता जी का पुस्तक वहां से लेकर के भगवान के दिव्य चरण कमलों का ध्यान करते हुए एक एक पत्ती तुलसी को चढ़ाते जाएंगे। आइए तब तक भगवान का 2-4 मिनट हम और आप भजन करें। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। उसके पहले मैं चाहूंगा कि स्वागत समारोह आरंभ होने के पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ग्राम विकास समिति के द्वारा स्वर्गीय कुशल यादव की स्मृति में देवेंद्र यादव, राकेश यादव के द्वारा दानेश मरकाम के स्वर्गीय माता पिता के स्मृति में बिहाऊ राम साहू के द्वारा भोजन भंडारे का दिव्य और भव्य आयोजन आज का किया गया है। तो दूर अंचल से जो लोग आए हुए हैं वो समस्त लोग भगवान के भोजन भंडारे में जाकर के प्रसाद ग्रहण करें। और YouTube चैनल वाले एवं हमारे फोटोग्राफर भैया जिनका नाम है रोहित कुमार, मोहित कुमार, जितेश्वर साहू टाका पार वाले, हेमलाल निषाद भोईगांव वाले, मोतीलाल सोरी जो कोटवार हैं, मुरहा कवाची, श्रीमती सुकोमलिन भट्टी पंच जो हैं, एवं श्रीमती निर्मला बाई जो पंच हैं, ओमकार साहू, श्रीमती उषा ओटी जो पूर्व अध्यक्ष है जनपद पंचायत चारामा से, नारद कुर्राम कशावाही से, उषा बाई पोया जो पंच हैं, दसमत बाई जो पंच हैं,
हैं, ओ भंडर्रो चिनोरी वाले, ये सब व्यासपीठ से आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो कई